नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की फाइनेंशियल सोच को बदल दिया। द सिंपल पाथ टू वेल्थ बाय जेल कॉलिंस। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि सिखाती है असली फ्रीडम कैसे पाई जाती है। पैसे की गुलामी से निकलकर पैसों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। जेल कॉलिंस ने यह किताब अपनी बेटी के लिए लिखी थी, ताकि वो बिना किसी डर के, बिना उलझे हुए सिस्टम के, फाइनेंशियल आजादी की राह पर चल सके। इसमें आपको मिलेगा सही इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, इंडेक्स फंड्स की पावर, एफयू मनी क्या है और क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बचने की सलाह, और सबसे बड़ी बात, मनी को लेकर शांति कैसे हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर 1, अ पैरेबल, द मंक एंड द मिनिस्टर। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, एक बना मिनिस्टर और दूसरा बना मंक, सन्यासी। मिनिस्टर ने भगवान से पूछा, क्या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं? भगवान ने जवाब दिया, तुम खुद को सेव कर रहे हो। वही मंक ने भगवान से पूछा, मैं सही कर रहा हूं? भगवान बोले, तुम सेवा कर रहे हो। जेल कॉलिंस इस कहानी के जरिए समझाते हैं कि हमारी जिंदगी के फैसले बाहर से देखने में सही लग सकते हैं, लेकिन असली मायने अंदर से आते हैं। मिनिस्टर के पास पैसा, पावर और पोजीशन था, लेकिन वो असली शांति से दूर था। मंक ने सब त्याग कर भी सच्चा सुख पाया। ये कहानी एक मेटाफोर है हमारे पैसों की सोच के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख, पर जेल कॉलिंस कहते हैं सादा रास्ता ही असली अमीरी है। अगर आप पैसे को लेकर सही दिशा में चलें, तो आप मिनिस्टर जैसे दिखने के बजाय मंक जैसे शांति पा सकते हैं। इस किताब का उद्देश्य है आपको एक ऐसा रास्ता दिखाना जो आसान, टिकाऊ और शांतिदायक हो। हमारी सोच ही हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी बनाती है। चैप्टर 2, वाई यू नीड एफयू मनी। इस चैप्टर में लेखक एफयू मनी की बात करते हैं। एफयू मनी का मतलब है एक ऐसा पैसा जो आपको आजादी दे। आप किसी जॉब में हो और आपको जरा भी मजबूरी महसूस ना हो। यही होती है एफयू मनी की ताकत। जेल कॉलिंस बताते हैं कि यह पैसा आपकी इच्छा के बिना डिसीजन लेने से रोकता है, आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलने का साहस देता है, आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। एफयू मनी सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक मेंटल फ्रीडम है। ये पैसा तब काम आता है जब बॉस बुरा व्यवहार करे, काम में मजा ना आए, या जिंदगी में कुछ नया करना चाहें। अगर आपके पास एफयू मनी है, तो आप किसी को ना कह सकते हैं, बिना डरे, बिना पछताए। जेल कॉलिंस बताते हैं हर किसी को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करते हुए एफयू फंड बनाना चाहिए। यह पैसा आपको आत्मसम्मान देता है और असली मायने में कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्योंकि असली अमीरी का मतलब है आप जो चाहते हैं वही करने की आजादी। चैप्टर 3, वाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द मार्केट। जेल कॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि लोग मार्केट में पैसा क्यों गंवाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक फैसले। लोग डर में बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में आ जाते हैं। जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो एफओमो में आकर खरीदते हैं। यानी मार्केट में हारने वाले डिसीजंस अक्सर लॉजिक से नहीं, इमोशन से लिए जाते हैं। कॉलिंस कहते हैं इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी, क्योंकि दिमाग बीच में आ जाता है। लोग शॉर्ट टर्म नॉइज पर ध्यान देते हैं, टीवी एक्सपर्ट्स, न्यूज, टिप्स जो भ्रम फैलाते हैं। वे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्लान्स या फैंसी स्कीम्स में फंस जाते हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आते। और जब मार्केट में गिरावट आती है तो डर कर बेच देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सही तरीका है इंडेक्स फंड में लंबी अवधि के लिए निवेश, मार्केट के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करना, इमोशन नहीं सिस्टम से काम लेना।
अगर आप शांत, धैर्यवान और लगातार बने रहते हैं तो मार्केट में हारना मुश्किल है। चैप्टर 4, व्हाट द स्टॉक मार्केट रियली इज। जेल कॉलिंस बताते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में क्या है। स्टॉक मार्केट कोई जुआ घर नहीं है, ये असल में बिजनेस ओनरशिप है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। जैसे आप किसी दुकान या कारखाने में निवेश करते, वैसे ही कंपनी के टुकड़े खरीदते हैं जिन्हें शेयर कहते हैं। मार्केट कभी कभी इरैशनल होता है, पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनियों की ग्रोथ को दर्शाता है। कॉलिंस कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक प्रोडक्टिव मशीन है। इसमें दुनिया की टॉप कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों की मेहनत से आपका पैसा बढ़ता है। लोग अक्सर डरते हैं, स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर अगर आप इसमें समय और समझ से टिके रहते हैं तो यही सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला साधन है। शेयर बाजार शॉर्ट टर्म में अनप्रिडिक्टेबल है, पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर है। चैप्टर 5, द मार्केट ऑलवेज गोज अप। इस अध्याय का नाम ही सब कुछ कहता है। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, हाँ, बीच में गिरता है, रुकता है, पर अंत में बढ़ता ही है। इतिहास गवाह है। डो जोन्स, SP 500 जैसी इंडेक्स समय के साथ मल्टीफोल्ड बढ़ी है। कभी युद्ध हुआ, मंदी आई, तेल संकट आया, पर मार्केट फिर भी ऊपर गया। जेल कॉलिंस कहते हैं, शॉर्ट टर्म गिरावट से मत घबराओ, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखो। मार्केट की गिरावट को डिस्काउंट सेल की तरह देखो, ना कि खतरा समझो। अगर आप सही तरीके से इंडेक्स फंड्स में निवेश करें, रेगुलर सिप करें और डर के समय भी टिके रहें, तो आप मार्केट के ऊपर जाने का फायदा उठाते रहेंगे। कॉलिंस इस अध्याय में बार बार याद दिलाते हैं, स्टे द कोर्स, क्योंकि समय के साथ मार्केट बढ़ता ही है। चैप्टर 6, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। इस अध्याय में कॉलिंस पूछते हैं, आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं। वे समझते हैं, ज्यादा कमाई ज्यादा सुख। पर लेखक कहते हैं, मनी इज अ टूल, नॉट अ गोल। आपका असली उद्देश्य होना चाहिए फ्रीडम, समय पर कंट्रोल, पीस ऑफ माइंड। कॉलिंस कहते हैं, मनी आपको 2 चीजें दे सकता है। 1, सुरक्षा, सिक्योरिटी। 2, आजादी, फ्रीडम। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप किसी भी हालात में मजबूर नहीं होते। वो आपको मौका देता है, ना कहने का अधिकार। सोच बदलो, पैसा कमाने से पहले उसे समझो। कॉलिंस का मैसेज है, पैसा कम साधन है, सही सोच सबसे बड़ी दौलत है। चैप्टर 7, इन्वेस्टमेंट गेन्स एंड लॉसेस आर नॉट सिमेट्रिकल। इस अध्याय में कॉलिंस एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, नुकसान और लाभ बराबर नहीं होते। अगर आपने 50% पैसा खो दिया तो उसे वापस पाने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए। यही कारण है कि लॉसेस को अवॉइड करना सबसे जरूरी होता है। कई लोग हाई रिस्क वाले स्टॉक्स में सिर्फ बड़े रिटर्न्स के लिए कूदते हैं, पर गिरावट में सब कुछ खो बैठते हैं। कॉलिंस बताते हैं, इन्वेस्टिंग का मकसद सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि अपने पैसे को सर्वाइव कराना भी है। रिस्क को समझो, रिटर्न के पीछे मत भागो। स्लो, स्टेडी और डिसिप्लिन अप्रोच ही सफल है। इसके लिए इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छा विकल्प है। कम खर्च, कम रिस्क और एश्योर्ड एक्सपोजर। जेल कॉलिंस ये भी समझाते हैं कि हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर ध्यान दो, मतलब कितने रिस्क पर कितना फायदा मिला। जो सोचते हैं कि जल्दी पैसा कमा लेंगे, वो अक्सर हार जाते हैं। सच्ची जीत है, धीरे चलो लेकिन टिके रहो। चैप्टर 8, एक्सपेंस मैटर्स। इस अध्याय में जेल कॉलिंस एक बेहद जरूरी बात करते हैं, खर्चे यानी फीस और चार्जेस का असर। जब हम म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजर्स या फैंसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं तो हम अक्सर 1% या 2% फीस को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कॉलिंस बताते हैं, यही छोटी फीस लंबे समय में आपकी दौलत खा जाती है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए और हर साल 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 30 साल में वो ₹1.74 करोड़ बन सकता है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ 2% फीस भी कटे
तो वही 1 रुपया करोड़ से भी कम बचेगा। छोटी फीस बड़ा नुकसान। कॉलिंस का फॉर्मूला साफ है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। एडवाइजर्स की जरूरत तभी पड़े जब जरूरी हो। हिडन चार्जेस और एक्टिव फंड मैनेजमेंट से बचो। याद रखो, आपका पैसा जितना कम खर्च करेगा उतना तेजी से बढ़ेगा। चैप्टर 9, परफॉर्मेंस मैटर्स लेस दैन बिहेवियर। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, परफॉर्मेंस डजंट मैटर एज मच एज बिहेवियर। मतलब ये कि आपको कितना रिटर्न मिला, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने कैसे रिएक्ट किया। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहता है, गिरावट, चढ़ाव, मंदी, तेजी सब आती रहती है। लेकिन जो इन्वेस्टर पैनिक करता है वो अक्सर सबसे नीचे बेचकर सबसे ऊपर खरीदता है, यानी नुकसान ही करता है। जेल कॉलिंस समझाते हैं, सच्चा इन्वेस्टर वही है जो डिसिप्लिन से जुड़ा रहता है। मार्केट चाहे जो हो, वो अपने स्ट्रैटेजी पर टिके रहता है। बिहेवियरल मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ड मेंटालिटी, फियर ग्रीड। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। इसलिए जरूरी है, प्लान बनाओ और उस पर अडिग रहो। लॉन्ग टर्म सोचो, इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट का रिटर्न सबके लिए समान होता है, पर फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपने व्यवहार को संभालते हैं। चैप्टर 10, बॉन्ड्स। इस अध्याय में कॉलिंस बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये लोन होता है जो आप सरकार या कंपनी को देते हैं। इसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब मार्केट गिरता है तो बॉन्ड्स आपकी पोर्टफोलियो को संतुलित रखते हैं, यानी ये वॉलेटिलिटी को कम करते हैं। लेकिन कॉलिंस कहते हैं, अगर आप यंग हैं और रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो 100% स्टॉक एलोकेशन भी सही है। बॉन्ड्स कब काम आते हैं? जब आपको पैसा जल्दी चाहिए, जब आप सेवानिवृत्ति के करीब हो, या जब आप वॉलेटिलिटी से घबराते हो। उनका सुझाव, टोटल बॉन्ड मार्केट फंड या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स। बॉन्ड्स रिटर्न कम देते हैं पर आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट जरूर देते हैं। बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों मिले। चैप्टर 11, कीपिंग इट सिंपल, कंसिडरेशंस एंड टूल्स। कॉलिंस बार बार एक बात पर जोर देते हैं, इन्वेस्टिंग शुड बी सिंपल। लोग सोचते हैं कि जटिलता से ही फायदा मिलेगा, लेकिन कॉलिंस कहते हैं जितना आसान उतना बेहतर। इस अध्याय में वो बताते हैं, आपको ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 या 2 इंडेक्स फंड्स काफी है। जितना ज्यादा आप पोर्टफोलियो में जोड़ोगे उतना ही आपका कंट्रोल घटेगा। उदाहरण, VTSAX, यूएस टोटल स्टॉक मार्केट फंड, और अगर बॉन्ड्स चाहिए तो VBTLX। टूल्स, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट सेटअप करो, रीबैलेंसिंग साल में 1 बार करो, फाइनेंशियल न्यूज को इग्नोर करो। कॉलिंस कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बेचने वालों के लिए फायदेमंद है, निवेशक के लिए नहीं। सिंपल पोर्टफोलियोज, बेहतर रिटर्न, कम फीस, कम तनाव और ज्यादा पीस ऑफ माइंड। चैप्टर 12, व्हाई डोंट लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। इस अध्याय में जेल कॉलिंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की सच्चाई बताते हैं। अधिकतर एडवाइजर्स आपकी भलाई नहीं सोचते, वो सोचते हैं अपने कमीशंस और फीस कैसे बढ़े। कॉलिंस कहते हैं, एडवाइजर्स जटिलता पैदा करते हैं, आपको डिपेंडेंसी में रखते हैं और प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो हाई कॉस्ट वाले होते हैं। वो बताते हैं, कोई आपके पैसे की देखभाल इतनी लगन से नहीं करेगा जितनी आप खुद कर सकते हैं। अच्छे एडवाइजर भी है पर बहुत कम। कॉलिंस की राय, खुद सीखो, खुद इन्वेस्ट करो। पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग इतनी आसान है कि किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं। अगर फिर भी एडवाइजर चाहिए, वो फी ओनली फिडुशरी होना चाहिए, कमीशन बेस्ड नहीं। कॉलिंस का संदेश, इन्वेस्टिंग इतना आसान है कि आप खुद भी कर सकते हैं, और जब आप खुद समझते हैं तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। चैप्टर 13, द 4% रूल, हाउ मच डू यू नीड टू रिटायर। इस अध्याय में जेल कॉलिंस बताते हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए।
इसके लिए वे एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं, द 4% रूल। इसका मतलब आप जितने भी पैसे का निवेश करके 4% सालाना निकालते हैं, तो वो पैसा आपकी जिंदगी भर चलेगा। उदाहरण, अगर आपको सालाना 4 लाख रुपए चाहिए, तो 4 लाख रुपए 4% 1 रुपया करोड़ की जरूरत होगी। इस नियम का आधार है, आपके पैसे का बड़ा हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा, वो ग्रो करेगा और आपको इनकम देता रहेगा। ये रूल बताता है कि रिटायरमेंट सिर्फ उम्र का नहीं, नंबर्स का खेल है। अगर आपके पास पर्याप्त निवेश है, तो आप किसी भी उम्र में रिटायर हो सकते हैं। कॉलिंस कहते हैं, ज्यादा कमाने पर ध्यान देने के बजाय कम खर्च और ज्यादा निवेश करो। अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हैं और अननेसेसरी खर्च कम करते हैं। चैप्टर 14, हाउ टू विथड्रॉ फंड्स, विच अकाउंट एंड व्हेन। अब जब आपने पैसा जोड़ लिया, तो सवाल है कैसे और कहां से निकाला जाए। कॉलिंस इस अध्याय में विथड्रॉल स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आपके पास टैक्सेबल अकाउंट, ट्रेडिशनल रिटायरमेंट अकाउंट 401 के ईरा, रोथ अकाउंट, तो पैसा निकालने की सबसे बेहतर सीक्वेंस है। 1, टैक्सेबल अकाउंट, सबसे पहले इससे निकाले। 2, ट्रेडिशनल अकाउंट्स, जब जरूरत हो। 3, रोथ ईरा, अंत में, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं लगता। इससे आप कम टैक्स देंगे, अपने टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स को ज्यादा समय तक ग्रो करने देंगे। कॉलिंस ये भी कहते हैं, इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, मार्केट डाउन हो तो कम निकाले। फ्लेक्सिबिलिटी रखें विथड्रॉल्स में, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी ताकि आपका पैसा ज्यादा टिके। चैप्टर 15, हाउ टू बी अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, नॉट अ स्पेक्युलेटर। कॉलिंस इस अध्याय में इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर का फर्क बताते हैं। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोचता है, इंडेक्स फंड्स में निवेश करता है, पेशेंस रखता है, कंपाउंड ग्रोथ पर भरोसा करता है। स्पेक्युलेटर फास्ट मनी चाहता है, हॉट टिप्स पर चलता है, बार बार खरीदता और बेचता है, डर और लालच में जीता है। कॉलिंस कहते हैं, स्पेक्युलेशन एक ट्रैप है जो आपको बिजी रखता है, लेकिन अमीर नहीं बनाता। सच्चा निवेशक नॉइज से दूर रहता है, मीडिया, न्यूज और एक्सपर्ट प्रेडिक्शन से प्रभावित नहीं होता। उनका सुझाव है, एक बार में पैसे लगाएं और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म रिजल्ट का इंतजार करो, अपने गोल्स और स्ट्रैटेजी से न भटको। आप जितना शांत रहोगे, उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। चैप्टर 16, इंटरनेशनल फंड्स, डू यू नीड देम। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हमें इंटरनेशनल फंड्स में भी निवेश करना चाहिए। कॉलिंस का जवाब है, जरूरी नहीं। वो कहते हैं, जब आप यूएस टोटल स्टॉक मार्केट जैसे VTSAX में निवेश करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी इंटरनेशनल एक्सपोजर शामिल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर में कारोबार करती हैं। उदाहरण, एप्पल, अमेज़न, गूगल, कोका कोला, सभी इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करती है। इसलिए अगर आप यूएस इंडेक्स फंड में हो, तो आप इनडायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में भी हो। इंटरनेशनल फंड्स एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है, परफॉर्मेंस अनसर्टेन होती है। कॉलिंस मानते हैं, सिंप्लिसिटी सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी है। आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन बिना एक्स्ट्रा फंड्स के भी पा सकते हैं। इसलिए वांट वर्सेस नीड में फर्क समझो, जितना सिंपल रखोगे उतना बेहतर। चैप्टर 17, व्हाट इफ यू कांट ब्रिंग योरसेल्फ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। कुछ लोग होते हैं जो चाहे कितनी भी सलाह ले फिर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। कॉलिंस इस अध्याय में उन्हें सलाह देते हैं, अगर आप स्टॉक से डरते हैं तो खुद को पूरी तरह दूर मत करो, धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाओ। 90% बॉन्ड्स और 10% स्टॉक से शुरू करो। कॉलिंस कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज एज मच साइकोलॉजिकल एज इट इज फाइनेंशियल। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, तो आपके लिए हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट CDS, ट्रेजरी बॉन्ड्स। लेकिन याद रखो, लो रिस्क लो रिटर्न
और इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू कम कर देगा। इसलिए थोड़ा रिस्क लेकर सीखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता है। कॉलिंस का संदेश: खुद को एजुकेट करो, डर को धीरे धीरे कम करो और अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करने का रास्ता अपनाओ। चैप्टर 18, व्हाट इफ यू रिटायर इनटू अ बेयर मार्केट। इस अध्याय में जेल कॉलिंस एक आम डर को संबोधित करते हैं। अगर रिटायरमेंट के समय मार्केट गिर गया तो क्या होगा? जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है और उसी समय मार्केट क्रैश हो जाए, तो वो डरता है कि कहीं उसकी सारी सेविंग्स खत्म न हो जाएं। कॉलिंस इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। इसका उपाय क्या है? 1. इमरजेंसी फंड रखो ताकि मार्केट गिरने पर उससे खर्च निकाल सको। 2. फ्लेक्सिबल विथड्रॉल स्ट्रैटेजी, मार्केट डाउन हो तो कम निकालो। 3. कैश बफर स्ट्रैटेजी, 2-3 साल का खर्च लिक्विड में रखो। 4. बॉन्ड्स या स्टेबल फंड्स सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं। कॉलिंस बताते हैं कि हिस्ट्री में देखा गया है, बेयर मार्केट के बाद हमेशा रिकवरी आई है। अगर आपने पोर्टफोलियो वाइजली बनाया है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेयर मार्केट भी इन्वेस्टिंग जर्नी का एक हिस्सा है। चैप्टर 19, हाउ टू गिव लाइक अ बिलियनेयर। इस अध्याय में कॉलिंस बात करते हैं दूसरों को देने, दान करने की कला। वो मानते हैं कि असली संपत्ति तभी पूरी होती है जब आप अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद कर पाते हैं। लेकिन कैसे? कॉलिंस कहते हैं बिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी मदद भी बड़ी बनती है। सही जगह, सही उद्देश्य और सही समय पर दी गई मदद अमूल्य होती है। वो बताते हैं कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से डोनेट कर सकते हैं। डोनर एडवाइज्ड फंड्स, DAFs जैसे विकल्प यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पॉपुलर है। भारत में भी कई ऐसे संस्थान हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, धन का सही उपयोग आपकी सोच, भावना और सेवा भावना पर निर्भर करता है। मदद सिर्फ पैसों से नहीं, समय और ज्ञान से भी की जा सकती है। कॉलिंस कहते हैं दौलत सिर्फ रखने से नहीं, बांटने से और बढ़ती है। चैप्टर 20, व्हाई यू शुडंट पैनिक अबाउट द नेशनल डेट। बहुत से लोग नेशनल डेट, देश का कर्ज, देखकर डर जाते हैं। कॉलिंस इस अध्याय में समझाते हैं कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हुए वो बताते हैं डेट हमेशा रहेगा, ये मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। गवर्नमेंट बोरोइंग जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए। कंट्रीज और इंडिविजुअल्स के बीच कर्ज को कंपेयर करना गलत है। डेट को मैनेज करने के तरीके: इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, करेंसी कंट्रोल। कॉलिंस मानते हैं मीडिया में डर फैलाया जाता है कि देश डूब जाएगा, मार्केट क्रैश करेगा आदि, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि अभी तक सिस्टम ने खुद को एडजस्ट किया है और ग्रोथ जारी रखी है। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म पर ध्यान दो, मार्केट नॉइज से दूर रहो, नेशनल डेट के डर से इन्वेस्टिंग डिसीजंस मत लो, यानी डरने से कुछ नहीं होता। सही नॉलेज और डिसिप्लिन से सब संभल जाता है। चैप्टर 21, अ फ्यू फाइनल थॉट्स। कॉलिंस अब इस अध्याय में पूरी किताब के सार को एक साथ समेटते हैं। मुख्य विचार: मनी एक पावरफुल टूल है, इसे वाइजली इस्तेमाल करो। सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा पावर है इन्वेस्टिंग में। इंडेक्स फंड्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। टाइम, कंसिस्टेंसी और पेशेंस सबसे बड़ा रिटर्न देते हैं। वो बार बार कहते हैं मार्केट को समझना नहीं, अनदेखा करना जरूरी है। ज्यादा सोचना ज्यादा लूज करने जैसा है। कॉलिंस आपको याद दिलाते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई सपना नहीं, एक अचीवेबल गोल है, और इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें चाहिए। 1. इनकम का कुछ हिस्सा रेगुलरली इन्वेस्ट करो। 2. अननेसेसरी खर्च से बचो। 3. लॉन्ग टर्म बने रहो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। चैप्टर 22, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, द समरी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है पैसे को रखना
और बढ़ाना सीखना। इंडेक्स फंड्स जैसे VTSAX सबसे सरल और स्मार्ट तरीका है निवेश करने के लिए। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे नजरअंदाज करने की कला सीखो। जितना कम खर्च उतना ज्यादा निवेश, जितना ज्यादा निवेश उतना तेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। एडवाइजर्स, एक्टिव फंड्स और फैंसी स्ट्रैटेजीज से दूर रहो। सिंपल इन्वेस्टिंग प्लान, सेव एग्रेसिवली, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, इग्नोर नॉइज, स्टे द कोर्स। कॉलिंस का आखिरी संदेश, दिस पाथ इज सिंपल, नॉट इजी, लेकिन अगर अपनाओगे तो जिंदगी भर के लिए आजादी पाओगे। चैप्टर 23, सम सजेशंस फॉर द रोड। JL कॉलिंस इस अध्याय में लाइफ और मनी को लेकर कुछ पर्सनल एंड प्रैक्टिकल सजेशंस देते हैं, जैसे कोई बाप अपने बेटे को जीवन की समझदारी सिखा रहा हो। उनका पहला सुझाव है, पैसे को अपना गुलाम बनाओ, मालिक मत बनने दो। कॉलिंस कहते हैं, पैसा जरूरी है, पर जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और पेशेंस जरूरी है। उन्होंने बताया, यंग एज में जितना जल्दी सेविंग और इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतना जल्दी फ्रीडम पाओगे। क्रेडिट कार्ड डेट से बचो, ये मॉडर्न स्लेवरी है। हर महीने की इनकम का कुछ हिस्सा खुद को पे करो, यानी इन्वेस्ट करो। वो बार बार कहते हैं, अपनी जरूरतें कम रखो, दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद के रास्ते पर चलो। ये अध्याय प्रैक्टिकल एडवाइस से भरा हुआ है, लाइफ के लिए भी, वेल्थ के लिए भी। चैप्टर 24, व्हाट आई डोंट नो एंड व्हाट आई एम नॉट टेलिंग यू। इस अध्याय में जेल कॉलिंस एकदम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, मैं सब कुछ नहीं जानता। वो कहते हैं, कोई भी इंसान फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब क्रैश करेगा, ये कोई नहीं जानता। वो इन्वेस्टर्स को सावधान करते हैं उन लोगों से जो बार बार प्रेडिक्शंस करते हैं, आपको हॉट टिप्स या गारंटीड रिटर्न्स बेचते हैं। कॉलिंस खुद को टीचर मानते हैं, प्रीचर नहीं। वो साफ कहते हैं, ये किताब एक फिलॉसफी और फ्रेमवर्क है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हर इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है। अर्न मोर, स्पेंड लेस, इन्वेस्ट वाइजली। इस चैप्टर का मकसद है आपको सोचना, सीखना और खुद पर भरोसा करना सिखाना। चैप्टर 25, द मार्केट ऑलवेज गोज अप। ये अध्याय पूरी किताब का सबसे भरोसा दिलाने वाला हिस्सा है। कॉलिंस बताते हैं, मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन इतिहास कहता है मार्केट हमेशा रिकवर करता है और ऊपर ही जाता है। उदाहरण, ग्रेट डिप्रेशन, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड क्रैश। हर बार लोग बोले अब तो मार्केट खत्म हो गया, लेकिन हर बार कुछ सालों में रिकवरी हुई और नई ऊंचाइयां देखी। कॉलिंस कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गिरावट मौका है, शॉर्ट टर्म डर है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। मार्केट क्यों ऊपर जाता है? इनोवेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन एम्बिशन। उनका संदेश, गिरावट से डरो मत, गिरने पर पैनिक सेलिंग मत करो। टाइम इन मार्केट, टाइमिंग द मार्केट। धैर्य, अनुशासन और विश्वास ही असली रिटर्न लाते हैं। चैप्टर 26, फ्रीडम, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। ये अध्याय किताब का इमोशनल और फिलोसॉफिकल क्लाइमैक्स है। जेल कॉलिंस कहते हैं, पैसा कमाने का मकसद सिर्फ खर्च करना नहीं, असली मकसद है फ्रीडम, यानी आप अपने समय के मालिक बन सको। फ्रीडम मतलब आप जिस काम को पसंद करते हो वही कर सको, आप जहां रहना चाहो वहां रह सको, आपके फैसले पैसों की मजबूरी से न हो। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा आपको आजादी जरूर देता है। कॉलिंस ये भी कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। अगर आप जरूरतों को सीमित रखते हैं और डिसिप्लिन से चलते हैं तो आप बहुत जल्दी आजाद हो सकते हैं। उनकी सलाह, पैसा अल्टीमेट गोल नहीं, टूल है, इसे इस्तेमाल करो जीने के लिए, गुलामी से बचने के लिए,
दुनिया में बदलाव लाने के लिए। फ्रीडम इज द रियल वेल्थ एंड दैट्स व्हाट दिस पाथ गिव्स यू। तो दोस्तों, ये थी किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ पैसे के बारे में बताती है, बल्कि जीने का नजरिया भी बदल देती है। जेल कॉलिंस ने हमें सिखाया कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना। इंडेक्स फंड्स सबसे सरल और सबसे ताकतवर हथियार है। इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि माइंडसेट और पेशेंस का खेल है। और सबसे बढ़कर, पैसा हमारा गुलाम होना चाहिए, हम उसका नहीं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो आज से ही इस सिंपल पाथ को अपनाइए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी लर्निंग जरूर लिखिए और चैनल मार्केट लर्निंग फ्लोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, नई ताकत और नया नजरिया लेकर। धन्यवाद और शुभ निवेश।